हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द चैनल द कॉन्सेप्ट लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे घनमूल के बारे में। घनमूल क्या है? वैसे तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा कि घनमूल क्या है, लेकिन आज हम देख लेते हैं कि घनमूल है क्या। आज मैं आपको कुछ अलग चीज़ बताऊंगा। वैसे देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 27 है। 27 का घनमूल निकालना हो तो हम निकाल लेते हैं, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाता है। इसका घनमूल निकाला जाता है तो 3 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये घनमूल का मतलब इतना रूट में यहाँ पे 3 होता है, इसका मतलब 27 टू द पावर 1/3 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 27 के स्थान पे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और हमारा 3 आंसर इस प्रकार आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग और देखते हैं, जैसे कि 2 जो 8 है। ठीक है, 8 है, यहाँ पे 3 होता है। यहाँ पे 2 अगर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 है तो क्या होगा? क्यूब रूट होगा। ठीक है, ये घनमूल होता है। तो 8 के स्थान पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यहीं पे अभी है, यहाँ पे 3 ही रहेगा, इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू इसका ये रूट वाला जो है ये 3 नीचे आ जाता है और 1 में आ जाता है। ठीक है, 1/3, 2 से 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू 2 आंसर। इसी प्रकार हमको अगर निकालना हो 5 का, ठीक है, 5 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये देखिए 5 का, और यदि हमको 3 का निकालना है, 3 का घनमूल निकालना है तो क्या होगा? अगर 2 का घनमूल निकालना है तो कैसे निकलेगा? ये जो हम लोग इस प्रकार इसका एलसीएम ले रहे हैं और इसको फैक्टर में बदल ले रहे हैं, तो 5 को हम नहीं बदल सकते, 3 को भी नहीं बदल सकते, 2 को भी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो इन सब का कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इनका। सबसे पहले हम रूट इसका 5 का घनमूल निकालते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं 5 का क्यूब रूट या फिर घनमूल। ठीक है, देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि y इक्वल टू 5 टू द पावर 1/3। ठीक है, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 5 और यहाँ पे 3 हो जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं लॉग लेते हैं, इसे लॉग लेके ही निकाल सकते हैं हम। तो हम ये दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। ठीक है, लॉग y इक्वल टू लॉग 5 टू द पावर 1/3, यहाँ पे लिख दीजिए। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर या फिर ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो देखते हैं, लॉग y इक्वल टू क्या होगा? ये एक फार्मूला होता है, लॉग m टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m। ठीक है, तो 1/3 पहले आ जाएगा, 1/3 log 5। ठीक है, अब देखिए log y इक्वल टू 1/3। अब देखिए log 5 को हम लिख सकते हैं log 10/2। ठीक है, चूँकि 10/2 यहाँ पे कट जाएगा, 2 से यहाँ पे 5 ही आ जाएगा, इक्वल टू 1/3 log। अब एक और फार्मूला होता है, log m/n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। ठीक है, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, log 10 माइनस log 2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर देखते हैं, ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं चूँकि 10 का और 2 का log आसानी से निकल जाएगा। 5 का log हमको देखना पड़ेगा कैसे है, तो फिर देखते हैं 1/3 log 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। और log 2 का मान आप log टेबल में देखेंगे तो इसका मान आएगा 0.3010। ठीक है, ये होगा, आप लॉग टेबल में देखेंगे तो इसका मान इतना आएगा। फिर 1/3, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1.000 माइनस 0.3010, यहाँ से 0 9 टाइम्स 3 है 6। ठीक है, तो ये आया 0.6990। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, 3 2 या 6, 2.330, 0.23
2 3 3 0 log y बराबर आया, ठीक है, log y इक्वल टू, अब ये हम लोग y का मान निकालना है तो एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग निकल जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं एंटी लॉग नहीं एक मिनट, y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.2330 इस प्रकार हो जाता है। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा और इसका एंटी लॉग निकल जाएगा, y इक्वल टू, तो इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो इसका एंटी लॉग आएगा, हाँ तो लॉग टेबल से इसका मान देखेंगे तो आएगा 1.7100। इस प्रकार हम लोग का यहाँ से y का मान निकल जाता है। और यहाँ y हम लोग क्या माने हैं, 5 का घनमूल, ठीक है। तो यहाँ से 5 का घनमूल जो आएगा यहाँ पे 3 या 5 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 1.7100, ये होगा हम लोग का आंसर, और ये 5 का घनमूल होगा। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो हम लोग लॉग लिए हैं ये बेस 10 पे लिए हैं। ये 2 बेस होता है, एक होता है लॉग ई बेस और एक होता है लॉग 10 बेस, ठीक है। अगर आपको लॉग ई लॉग 10 के बारे में कुछ गहन अध्ययन करना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसका भी एक ज़रूर अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है, लॉग 10 और लॉग ई के बारे में। अभी फ़िलहाल ये यहीं तक बताते हैं। और यदि आपको √3 का लिखना है, √3 का नहीं, √3 नहीं, क्यूब रूट ऑफ 3 इसका मान निकालना है तो ये भी हम लोग लॉग लेके ही निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 का निकालना है तो लॉग लेके निकालेंगे। आप लोग हमें इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, अगर आप लगा सकते हैं तो, ठीक है। हमने आपको समझा दिया है इतना पूरा, अब आप ज़रूर लगा देंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमको 5 का घनमूल निकालना है तो y इक्वल टू इतना 5 टू द पावर 1/3 लिखेंगे, 1/3 का मतलब घनमूल होता है, ठीक है। मूल अगर ना रहे, केवल घन रहे तो 2 द पावर 3 हो जाएगा, घन मूल होगा, ठीक है। देखिए क्यूब और क्यूब रूट में अंतर है, एक होता है क्यूब और एक होता है क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट, क्यूब का मतलब होता है जैसे 5 है, क्यूब कोई पूछ लिया तो 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125। अब कोई पूछ ले क्यूब रूट, कोई पूछ लिया 125 का क्यूब रूट बताइए, तो 125 का क्यूब रूट इस प्रकार आप निकालेंगे 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, यहाँ से 3 कैंसिल, 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट इस प्रकार निकलता है और क्यूब इस प्रकार निकलता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये लॉग 10 था, लॉग 10 बेस है ये, ठीक है, आधार जिसे कहते हैं। इतना हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाँ यहाँ तक पहुँचे, लॉग y इक्वल टू 1/3 log 10/2, तो log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n फार्मूला होता है। उसके बाद फिर हो जाएगा log 10 बेस 10 का मान होता है 1 और log 2 बेस 10 का मान होता है 0.3010। इसमें से घटाएंगे तो इतना आएगा, 3 से काटेंगे 0.2330 आएगा। तो इसका log y इक्वल टू इतना, फिर हम लोग एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, यहाँ से लॉग हट जाता है, यहाँ y हो जाता है और इसका एंटी लॉग डायरेक्ट निकल जाता है। इसका एंटी लॉग लेंगे तो इतना मान आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा 5 का घनमूल यहाँ से निकल जाता है और 3 का घनमूल और 2 का घनमूल। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ एक बात और, यदि आपको लॉग के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं है, आप फिर इसके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको लॉग के बारे में पूरी डिटेल से फ्रॉम स्टार्टिंग बेसिक से आपको बताएंगे हम इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, रख रहे हैं, चलते हैं।